एक ये भी चीज़ है, ये बताओ सही है कि नहीं? बहुत सारे रील्स ऐसे देखने को मिलते हैं, मैंने लास्ट वीक ट्रेडिंग किया, 2.5-3 लाख का प्रॉफ़िट किया, अब मैं इस ब्रांड का इतने लाख का जूता खरीद रहा हूँ, इतने लाख का फ़ोन खरीद रहा हूँ, इतने लाख का कपड़े खरीद रहा हूँ, और आपको भी मेरी तरह लाइफ़ जीना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये तो 2021-22 के स्कैम है, मतलब ये तो पुराने हो गए, अभी भी चल रहे हैं? चल रहे हैं, लेकिन सी इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट, जो मैं आपको वर्ड पहले बता रहा था ना, इसको इंड्यूस करना कहते हैं। इंड्यूस करने का मतलब क्या है कि फोमो इफेक्ट क्रिएट करना, कि आप फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये देखो मेरे पास ये सब है, मेरे सब्सक्राइबर्स के पास ये सब है, और मैं गाड़ी इतना है, ये सब है। अब लोगों के मन में एक भावना क्रिएट करना कि उसको लगे कि यार इन सब के पास इतना कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है। अगर जो ये कह रहा है मैं इसकी बात मान लूँ, तो शायद मेरे साथ भी हो सकता है। उस शायद पे वो ज़िंदगी चलती है। वो 5,000 से शुरू होती है और वो वैल्यू पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। ये इंड्यूसमेंट हर कोई एंटिटी कर रही है। हर कोई एंटिटी मतलब यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, ये रील्स पे ख़त्म नहीं होती है बात। अगर आप ब्रोकर, जो गलत तरह के ब्रोकर हैं, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, स्पेशली फुल सर्विस ब्रोकर। अब ये क्या ब्रोकर के ब्रोकर भी नॉन सेबी रजिस्टर्ड होते हैं? नहीं, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, हाँ, हाँ। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के जो आरएम होते हैं, आरएम मतलब उनका आरएम का मतलब क्या होता है यार? रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर। हुँ, तो आरएम मतलब रिलेशनशिप मैनेजर। हुँ, आरएम को आपने अकाउंट खोला, हुँ। आरएम का फ़ोन आएगा आपको कि सर आपने कैपिटल डाल दीजिए, शुरू करते हैं ट्रेडिंग। वो कहेगा करते हैं सर, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, या जो भी बात करते हैं वो। उसको कहते हैं अरे नहीं, नहीं सर, ये देखो, ये देखो, ये स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि मेरे क्लाइंट्स ने देखो कितना पैसा बनाया, मेरा काम है सर आपको प्रॉफिट दिलाना। आप प्रॉफिट कमाएँगे तो मेरी सैलरी आएगी। तो देखिए, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाएँगे तो मैं पैसे कैसे कमाऊँगा? मेरी मेरी सैलरी नहीं आएगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, मेरी ज़िम्मेवारी है। आप पैसे लगाइए, उसके बाद जो मैं कहता रहूँ आप करते जाइए। वो करता है, पैसे डाल दिए, कितने डालूँ? आप ज़्यादा मत डालिए, मेरे को आपकी फ़िक्र है, आप 10,000 से शुरू कीजिए, प्रॉफ़िट करवाएगा। देखिए सर 10 का 12 करवा दिया, अब तो विश्वास हो गया, अब 10 से बनेगा नहीं, क्या 10 था 2 कर रहे हैं, लाख का 20 करते हैं ना, अब लाख का अरेंज करो, मेरे पास पैसे नहीं है, अरे सर फंड अरेंज हो जाते हैं, लोन वोन ले लो, आजकल इंस्टेंट ऐप्स हैं। सो ये सब कुछ दिस इज़ इंड्यूसमेंट, प्रॉपर इंड्यूसमेंट, जहाँ पे उसको बोला गया कि ये करो, अब लाख रुपए डाल दिया ना, अब यहाँ से शुरू होती है ब्रोकरेज चर्निंग। ये अलग स्कैम है, ब्रोकर का जो स्कैम होता है फुल सर्विस का। ब्रोकरेज चर्निंग में हर एक आरएम के टारगेट्स होते हैं। इतने महीने में, जैसे अगर तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपये है, तो तुम्हें कम से कम लाख रुपए का ब्रोकरेज जनरेट करना है, और तुम्हारे पास 20 क्लाइंट है। अब इन 20 क्लाइंट्स को बार बार ट्रेड करवाओ, प्रॉफिट हो लॉस हो जो मर्जी बोलते रहो, ट्रेड ज़्यादा होने चाहिए। लॉट बोल के या ऑर्डर बोल के लॉट का ब्रोकरेज निकलवा लो। मतलब 50 रुपये ऑर्डर बोला, लेकिन एक्चुअली में 50 रुपये पर लॉट लगवा रहे हैं। बाद में पता लगा हमारे पास ऐसे केस भी हैं। आई एक्चुअली टेल यू, फादर एंड सन का केस हम लड़ रहे हैं, एक आर्बिट्रेशन में जाना है, एक स्टेप रह गया है। फादर को पहले इंड्यूस करके पैसा लगवाया, एक रिटायर्ड 67-year-old पर्सन, उड़ीसा के हैं, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल के थे। 67-year-old पर्सन को इंड्यूस किया, 73 लाख रुपीज़ एक ब्रोकर ने उनके पैसे में लगवाए, डीमैट अकाउंट में दिलवाए। फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिलाया, कहा कि सर आपके फंड नहीं है, उनका मेरा बेटा है, को बेटे का डीमैट अकाउंट खोलते हैं। बेटे का अकाउंट खोला, 45-50 लाख रुपए उनसे दिलवाया, ट्रेडिंग करवाई, बार बार अकाउंट हैंडलिंग की। आज की तारीख में 73 लाख के कैपिटल पे 42 लाख रुपए का ब्रोकरेज जनरेट किया है, और 45 लाख के कैपिटल पे 28 लाख का ब्रोकरेज जनरेट किया है। दिस इज प्रॉपर ब्रोकरेज जर्नी। अब उसके बेस पे आज की तारीख में हम कॉन्सलेशन लड़ चुके हैं। कॉन्सलेशन में हमें बोल चुके हैं, कॉन्सलर ने बोल दिया है कि ब्रोकर को ब्रोकरेज सारी वापस करनी पड़ेगी। उन्होंने फाइनल ऑर्डर, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने जो वायलेशन सुनी, उनके बेस पर उन्होंने कह दिया कि आपको एज इट इज़ ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, क्योंकि वायलेशन तो है ही, इसमें कोई सुलह का बात ही नहीं है। नेक्स्ट लेवल इज आर्बिट्रेशन, जहाँ पे उसने लड़ना है। अब ब्रोकर आर्बिट्रेशन कर रहा है, ब्रोकर चाह रहा है कि नहीं मैं अपना लेवल अगला लेवल पे लेके जाऊंगा शिकायत को, तो वो स्टेप का हम वेट कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है ब्रोकरेज लेवल पे भी, दिस काइंड ऑफ गोज ऑन। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी होता होगा आर्बिट्रेज के होता पहले? है, जैसे ही हम कोई काउंसलिंग का केस लड़ते हैं ना, काउंसलिंग के केस में जैसे हो गया बहस, पार्टी को पता लग गया कि इनके पास प्रूफ्स हैं या इनको पता है कि कहाँ जा रहा है, तो विद इन दैट डे इटसेल्फ क्लाइंट या ट्रेडर को कॉल आ जाता है कि सर मैं इतने में आपको कर देता हूँ, आप बताइए। अब हम पहले से पूछ के रखते हैं उसको, आपका मिनिमम क्या है, क्योंकि आपको फ़ोन आएगा, आप उस मिनिमम से नीचे मत जाना, क्योंकि कई लोग पिघल जाते हैं, क्या आ रहा है जितना आ रहा है ले लो। हम कहते हैं कि आप केस बंद मत करने देना, वी विल फाइट इट, हम आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अब उस चीज़ पे जिन्होंने जनरली लोग बात मान जाते हैं, और उस लेवल को अगर टच कर रहा है
तो ओके है, नहीं करता है तो आगे लेके जाते हैं। ठीक है।